बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरा जोर लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। साथ ही पार्टी ने गरीब परिवारों के लिए भी कई तरह की मदद का वादा किया है, जिसमें साल में 3 सिलेंडर और हर रोज आधा किलो दूध देना भी शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि यह फ्रीबीज नहीं है, बल्कि कमजोर तबके को ताकतवर बनाने का प्रयास है। उधर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र कल सुबह जारी करने जा रही है। एक नजर डालते हैं घोषणा पत्र की उन बातों पर जिन्हें हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा है कि समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिस तरह से उत्तराखंड में किया गया है। एनआरसी लागू करना यह भी वादा किया गया है। साथ ही अवैध प्रवासियों को इसके बाद वापस भेजने की बात भी बीजेपी ने अपने इस मैनिफेस्टो में कही है। यह भी कहा है कि मुस्लिम आरक्षण खत्म किया है उसकी सरकार ने। साथ ही पीएफआई और जिहादी संगठनों पर बैन भी लगाया है। तीर्थ यात्रा के लिए गरीब परिवारों को एक बार में 25,000 की मदद ये देने की बात भी बीजेपी ने की है। मंदिर प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता के लिए समिति के गठन का भी फैसला किया गया है। धार्मिक सर्किट के लिए 1,500 करोड़ रुपया ये देने की बात कही गई है। बीपीएल परिवारों को 3 हिंदू पर्वों पर 3 गैस के सिलेंडर भी दिए जाएंगे। रामनगरा में राम मंदिर को भव्यता प्रदान की जाएगी। साथ ही अंजन नादरी पर्वत पर हनुमान जन्मस्थान को विकसित भी किया जाएगा। ये भी इसमें वादा किया गया है। साथ ही बीजेपी सरकार बोमई सरकार ने जो फैसले किए थे उनको भी इसमें दोहराया गया, बताया गया उपलब्धि के तौर पर, जिसमें धर्मांतरण पर रोकथाम और गो हत्या पर रोकथाम, इसको बीजेपी ने अपनी उपलब्धि के तौर पर बताया है। यहां समझ लेते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है। यह मुद्दा काफी लंबे समय से गर्म है। हर नागरिक के लिए एक समान कानून, ये इसमें प्रावधान करने की बात है। सभी धार्मिक आदिवासी समुदायों पर एक समान लागू होगा। विवाह, संपत्ति, विरासत और गोद लेने आदि में ये लागू किया जाएगा। एक निष्पक्ष कानून होगा जिसका किसी धर्म से रिश्ता नहीं होगा। ये बीजेपी के 3 कोर एजेंडा में से एक है। और साथ ही एनआरसी एक बार फिर से चर्चा में आया है। कर्नाटक में बीजेपी के वादा करने के बाद इसमें भारत के सभी वैध नागरिकों के रिकॉर्ड का रजिस्टर है एनआरसी। ये फिलहाल असम में लागू है, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसका मकसद है अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना।